अरे अरे आ गई आ जा बेटा, बैठ जाए। कैसी है, सफर कैसा रहा? अब सफर कैसा भी हो मम्मी, हमको तो आना ही था। अब आपने बताई हमको फोन करके कि भाई भाभी आए, तो हम तो दौड़े चले आए। भाई हमारे दिल में कलेजे में बसते हमारे भाई, हमारे तो भगवान हैं। बस तुरंत इसीलिए आ गई मैंने कही त्योहार खाई ना जाए। हाँ, ये राखी तो राखी हाथ में बांधा ही गए हैं। अरे मेरा बच्चा, बड़ा अच्छा लगा भैया। तुम्हारे भैया भाभी भी आए हैं। त्योहार का दिन है, बढ़िया टीका वीका कर लो आपस में, बड़ा अच्छा लगता है देख के हमको भी। ये सब बढ़िया हो जाएगा है। बढ़िया लगे हाथ सगुन भी मिल जाएगा। बड़ा अच्छा लगा तुमको देख के। अरे बड़े अच्छे टाइम पे आई है। अरे वो जिज्जी भी आ रही है। सब इकट्ठे हो जाओ, बढ़िया साथ में मिलके अपना टीका वीका लगा के राखी मना लेना। अरे रहने दो मम्मी, नेग और भाई भाभी से उम्मीद। अरे अब क्या सुनाऊं आपको। पिछली राखी हमको हमारी भाभी का फोन आया, बोली अपना वो अभी नया नया चला है, मतलब जो अपना बैंक अकाउंट होता है ना, उसमें सीधा टक से पैसा डाल दिया जाता है। तो हमको भाभी का फोन आया, हमको भाभी बोली दीदी अपना नंबर दो, हम आपके अकाउंट में ना सगुन ट्रांसफर करना चाहते हैं। हमको भी लगा यार देखो हमारे भाई भाभी हमारे बारे में सोचे, हमको इतना अच्छा लगा ना, इधर एकदम दिल खुश हो गया कि देखो सोचे। हमने उनको बोला भी बल्कि कि देखो भाभी ऐसा कोई सगुन का जरूरत नहीं, हम सगुन के लिए राखी थोड़ी ना भेजते हैं। तो बोली नहीं हमारा मन कर रहा है देने का। तो हमने कही भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमने कही भेजो, वो नया नया सिस्टम है ना अब ये सब। मम्मी घर बैठे पैसा ट्रांसफर हो जाता है। हमको बहुत अच्छा लगा मम्मी। हमने कही हमारी भाभी उनको पैसा भेज रही हैं। अब भैया वो पैसा तो भेजी, और भेजने के बाद जो है पूछी कि 1 रुपया आया। हमने कही हाँ आया। तो बोलती है अच्छा हम सगुन भेजते हैं। और उसके बाद मम्मी वो कुछ नहीं भेजी। मतलब इतने साल में हमसे जब पूछ के पैसा भेजी तो क्या भेजी समझी? 1 रुपया। बताओ क्या, 1 रुपया 1 रुपया भेजी मम्मी सगुन के लिए हैं। ऐसे हैं हमारे भाई भाभी। ऐसा किया हमारी बिटिया के साथ, हमारा दिल दुख गया। देखो हमसे ना पूछी होती सही है, लेकिन बताओ इतने साल में पूछी क्या भेजी? 1 रुपया है। अब ये हमारी बेइज्जती नहीं है मम्मी? फिर भी देखो हमको, हम कितना बड़ा कलेजा रखते हैं। हम चले आए फिर भी राखी मनाने। क्या ही बताया अब आपको, कितना खराब लगता है। लेकिन ना हम बस इतना चाहते हैं कि पूरा घर आपस में सुखी और खुशी रहे और प्यार से रहे, और अपने भाई भाभी को खुश देखना चाहते हैं, आपको उनके साथ खुश देखना चाहते हैं, बस इसीलिए चले आते मम्मी। वरना 250 का तो भाड़ा लग जाता है हमारे घर में आते आते तक। नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। बस आप ही हमको देती करती हो। चलो कोई नहीं, हमको सगुन के पैसे मिले हैं, चाहे भले ही मिला हो 1 रुपया। अरे हम कतई नहीं सहेंगे। हाँ, मजाक उड़ाया है हमारी बेटियों का। अरे मानदान को 4 पैसे नहीं दिए जाते इनसे, और चलो खुद से देने को बोल के 1 रुपया दी तुमको। 1 रुपया, हमको तो लक्षण ही खराब लगते हैं इसके। अरे घर जोड़ने वाली लड़की है ही नहीं है, पराई होती बहुआ पराई ही रहेंगी जीवन भर। देखो बताओ है, हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर गई। नहीं ये सहने योग्य नहीं है। बताते हैं उसको, रुको तुम हैं बहू, ओ बहू सब काम छोड़ दो, चली आओ तुम। जी मम्मी जी। नहीं हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने हमारी बेटी को क्या दिया? सगुन बोल के खुद से फोन करके तुमने बोला हम पैसा दे रहे हैं, और हमारी बेटी को कुछ नहीं दिया तुमने। बताओ है, मजाक उड़ा रही हो हमारी बेटी का। हुआ क्या मम्मी जी? अरे सरकारी नौकरी वाले, शादी, अच्छा खा पी रहे हो तो ऐसी हरकतें करोगे क्या? ओछी हरकतें, नीच हरकतें हैं अपने मानदान के साथ। बताओ क्या दिया? बड़ा बुलाए हैं की, और क्या दी? मैं तुम्हें नेक देना चाहती हूँ दीदी, और दी क्या? 1 रुपया। हमारी बेटियां बता रही हमको, कितना दुख लग रहा है हमको। हमारी आत्मा छलनी हो गई है, हमारी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार की तुम। पिछली राखी की बात कर रहे भाभी, जो आप तुमको सगुन बोल के 1 रुपया बस भेजी है। क्या हुआ मम्मी? देख लो बेटा देख लो, क्या देखना है? ऐसा व्यवहार है तुम्हारी बहू का। तुमको तो पता भी नहीं, वो तो हमने बताई नहीं। हमारी बेटी ने दिल पे पत्थर रख लो मगर तुमको बताया नहीं। ऐसे लक्षण है तुम्हारी बीवी के। हाँ, अरे ऐसी भाभियां घर तोड़ती हैं। हम तो बहुए के लाने लाते हैं कि वो घर जोड़ेंगी हैं, उनको अपना मानते, पर नहीं, बहुएं हमेशा पराई होती हैं, हमेशा पराई। ये अपनी बनी नहीं सकती। छलनी हो गया आज हमारा सीना। मैं बेटी को नेक बोल के क्या दिया? 1 रुपया। अरे नहीं देती तू इससे अच्छा। तुमने सच में ऐसा किया है क्या? अब कहो कुछ। पर मैं ऐसा क्यों करूंगी दीदी, मैंने सगुन भेजा है, आपको मतलब भेजा है, पहुंचा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे पास तो मैसेज भी है। दीदी एक बार आपकी बेटी से पूछे ना, जिसके अकाउंट में पैसे डाले थे, तो बाद में पासबुक में आया होगा। अच्छा
हम अभी पूछते हैं। हाँ बेटा, हाँ। अरे वो पिछले राखी मामी पैसा भेजी थी, तो बाद में देखी थी क्या पैसा आया था भेजा हुआ उनका? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मम्मी आया था। बिना सोचे समझे ऐसे कैसे बोल देते हो दीदी मम्मी जी से? ऐसी चुगलियां करके कितना गलत बना देते हैं आप लोग हमको मम्मी की नज़रों में। वो भाभी, अब हमको देखना नहीं आता ना, इसलिए गलती होगी। आप एक बार बता देते। तब आप कहती दीदी कि देके जता रही है। मुझे लगा एक बार का मैसेज किया है तो दोबारा भी चला जाएगा। आप लोगों से कुछ भी पूछने में ना डर लगता है दीदी, क्योंकि आप हर बात का बतंगड़ बना लेते हैं। गलती तो की मैंने, पर सिर्फ इतनी कि देने के लिए सोचा। भूल गई थी कि आप लोगों को सिर्फ मुझे सुनाने का बहाना चाहिए, क्योंकि मैं तो पराए घर से आई हूँ ना। मैं कुछ भी करती हूँ आप लोग उसमें कमियां ढूंढ लेते हो और ताने सुनाने के बहाने भी। चलिए अच्छी बात है, इससे अच्छा तो मैं करूँ ही ना। किसी को 4 बात सुनाने से पहले पहले देख लिया कीजिए ना, हुआ क्या है, वो है भी कि नहीं है जो आप बोल रहे हैं। इल्जाम लगाने से पहले बेटी से पूछ लेते। अगर उस अकाउंट में 1 रुपया आया है तो आगे भी तो आएगा। अब हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। अरे वो देखो, फोन का मामला है ना, गलती हो गई होगी उससे, गलती तो हो ही जाती है। कहाँ इतना आता है सब। गलती तुमसे हुई है, तुमने दिया था तो फिर से बताना चाहिए था। हाँ, ये बात सही बोला बेटा तू। अरे तुमने दी थी तो तुमको बताना चाहिए था, जताना चाहिए था। ऐसे कैसे काम चलेगा? मम्मी जी मुझे भी बुरा लगता है। वो बड़ी होके भी बेइज्जती करती हैं, पीठ पीछे बुराई करती हैं। आप लोग सब मिलके जाल बुनते हैं कि कैसे मुझे बुरा भला सुनाया जाए, कैसे मुझे तकलीफ दिया जाए। कैसे से परायापन अनुभव कराएं। मान लिया मम्मी जी, मैं पराई हूँ, बिल्कुल मान लिया, ठीक है। और अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। प्लीज आपको आना है आइए, बट मुझे यहाँ लेकर मत आइए। या तो मुझे वहां क्वार्टर पे छोड़ दीजिए या मेरे मायके छोड़ दिया कीजिए, ठीक है ना मम्मी जी। अब मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे। छोड़ो सब, जाओ हमारी बिटिया के लिए चाय वाय बना दो। बस बात का बतंगड़ बनवा लो। जिस घर में भाभी की बेइज्जती होती है ना, एक दिन उस घर में ना सास को उसकी बहू पूछती है और ना ही नंदों को भाभी। तीज त्योहार माँ बाप के जाने के बाद भी आते हैं। ये भी बता दीजिएगा अपनी बेटियों को। देख लो मम्मी। अच्छा चलो, अब देखो पहुंच गया ना पैसा, है ना तुम्हारे अकाउंट में, भेजा ना तुम्हारी भाभी ने, है। चलो छोड़ो ये सब बातें, कोई नहीं, होता रहता है, घर परिवार है, होता रहता है, चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। कोई नहीं, तुमने अपना काम किया, हमको अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ जा जाओ खाना बना लो फटाफट से। हाँ भैया, हाँ तू भी अपना काम कर ले। देख तो ले कि पहले हम तेरी तरफ खड़े हो गए, 4 बातें हमने और सुन ली। मुंह पे बोल गई, सही में हमारी बात नहीं पूछेगी तो क्या होगा तुम्हारा।